बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें आज स्टूडेंट्स हम कॉमन लोगरिथम के हवाले से पढ़ेंगे। वैसे हमारा चैप्टर ही ये लोगरिथम के हवाले से है। इसके हवाले से थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि लोगरिथम क्या होता है। उसमें मैंने पढ़ा था, बताया भी था कि दो टाइप्स के हमारे पास लोगरिथम होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल लोगरिथम, एक होता है नेचुरल लोगरिथम। अच्छा, कॉमन लोगरिथम स्टूडेंट्स यहाँ पे वैसे तो हमारे पास दो किस्म के लोगरिथम होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। तो यहाँ पे हम पढ़े जिसे हम कहते हैं कॉमन लोगरिथम, और दूसरा होता है नेचुरल लोगरिथम। नेचुरल लोगरिथम का जो बेस होता है ई होता है, ठीक है, बेस ई होता है, और उसे कहते हैं नेपियर लोगरिथम। अब कॉमन लोगरिथम के हवाले से आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं बेस 10। मतलब जितनी भी हम वैल्यू निकालेंगे, जो भी लोगरिथम की वैल्यू निकालेंगे वो बेस 10 पे, जो तो आपके पास बुक में जो टेबल बना हुआ है बेस 10 के हिसाब से बना हुआ है। आर्टिफिशियल लोगरिथम और ब्रिक्स, इस दूसरे नाम की अगर तो ब्रिक्स लोगरिथम, मतलब कॉमन लोगरिथम के ये तीनों नाम है। इसको बेस 10 भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल लोगरिथम भी कह सकते हैं, ब्रिक्स लोगरिथम भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि log 10y इक्वल टू एक्स, मतलब समझो कि ये आपका इस तरीके से होगा, लोगरिथम y इक्वल टू एक्स। अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 10y इक्वल टू, इस तरीके से लिखा हुआ है 10y इक्वल टू एक्स, तो दोनों के अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो 10 पावर x इक्वल टू वाई, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो बस यहीं पे हमें मतलब बेस 10 के हिसाब से हमने वैल्यू निकालनी है कि अगर हमारे पास बेस 10 हो, उसके ऊपर हम उसके पावर्स बनाते जाएं तो कितना आंसर होता है, क्या आंसर बनेगा उसका। तो इस जो आपका पूरा लॉगरिथम है वो बेस 10 के ऊपर ही है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। चलें, अगर सपोज कर लेते हैं, अब मेरे पास वैल्यू है, इसमें लिखा होगा कि फाइंड log 756, ठीक है। अब मतलब log 10 756 निकालें। अब देखिए, आप वैसे तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि लोगरिथम फॉर्म में पहले ऐसे लिखे log 10, क्यों 10 के हवाले से बात हो रही है। 576 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू एक्स। अब हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली तो 10 पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 756। अब हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करें जो आंसर ये आ जाए। हो सकता है ऐसा कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से यहाँ पे बाकायदा एक टेबल लगाया बनाया गया है, या इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लोगरिथम के हवाले से कैलकुलेटर के दिए हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ टेबल को ही फॉलो करेंगे और उसमें ही हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड लोगरिथम 756 का लोगरिथम निकालना है। तो सबसे पहले आपने इसको स्टूडेंट्स क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, लोग उसमें साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप इसको ऐसे लिखोगे log 7.56 इंटू 10⁻², 7.56 इंटू 10⁻²। अब ये 2 क्या होता है, अब ये देखिए यहाँ पे तो हमें पता चल गया 2 पावर्स हो गया, क्योंकि डेसिमल को हमने शिफ्ट कर लिया इस तरफ साइंटिफिक नोटेशन, इस वजह से हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे ये 2 जो है, ये 2 क्या है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 इज कैरेक्टरिस्टिक। इसे 2 को यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये कहता है 2 इज कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसे कहते हैं हम इंटीग्रल पार्ट। क्या होता है आपका इंटीग्रल पार्ट। 2 इज कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या है 2 इज इंटीग्रल पार्ट, और इट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी होगा। जैसे कि आपने कुछ ऐसी वैल्यू भी पढ़ी ना 0.0076, अगर ऐसे आ जाए तो इसमें अगर हम करेक्टर निकालना चाहें स्टूडेंट्स, पावर निकालना चाहें 1 2 3, तो 7.6 इंटू 10⁻³ -3, तो ये -3 आपका
क्या कहलाएगा, आपका करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, या इसको कहेंगे हम इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका करेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लेते। चले, अब ये आपने क्या किया, ये 2 को आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे छोटा सा करके लिख लिया कि करेक्टर कितना है, 2। अब बाकी काम आप लोगों ने रफ साइड पे करना है पहले इसको। तो यहाँ पे 7 5 6। ठीक है, अब समझो आपके पास डेसिमल नहीं है। ठीक है, अब डेसिमल नहीं है, सिर्फ आपने ऐसे नंबर जो नंबर है ना वो लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, जब भी लोगरिथम निकाल रहे हो तो शुरू के आपने 2 डिजिट उठाने, हमेशा 2 डिजिट उठाने। ठीक है, तो 2 डिजिट उठाने के बाद अगर एक ही डिजिट होगा, जैसे 1 है तो उसके साथ 0 लगा के, ठीक है, बाकी 0 0 लगा लें। और कोशिश करें कि आपके पास जो लोगरिथम है कितने डिजिट में होना चाहिए, 4 डिजिट में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप एक और 0 भी लगा दें तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 2 3 4। ठीक है, अब 75 और ये 1, मतलब ये 6 को आप इस तरीके से देखेंगे, मतलब 76 के रो और 6 के कॉलम में आप जो लोगरिथम का आपका टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये टेबल बना हुआ आपका, ठीक है, लोगरिथम का। अच्छा याद रखना कि लोगरिथम और कॉमन लोगरिथम क्या होते हैं। अब ये है आपके पास, देखें 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोग देख रहे होंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 0 1 2, तो ये नेक्स्ट जो थर्ड डिजिट है ना वो आप यहाँ से उठाओगे। ठीक है, क्लियर। चलें, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है 75। अब 75 आपका इसमें देखें कहाँ पे, अब ये बुक में देखें, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये 75 है। ठीक है, 75 के क्या कह रहा है कि 75 के आपने किस में चेक करना है, 6 में। तो 75 के ये 6 में, ये 6 और ये 75, तो इसमें देखें वैल्यू, ये 75 और ये आपका 6 ये रहा। ठीक है, अगर ये कॉलम देखें, ये देखें आप नजर आ रहा होगा 6, तो 75 के आपके 6 में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8785। क्या आ रही है, 8785। तो 8785, ठीक है, और लास्ट में 0 आता है। अब 0 आगे मीन डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ होगा कि मीन डिफरेंस ये है। ठीक है, ये मीन डिफरेंस। अब ये स्टार्ट होता है 1 से, तो यहाँ पे अगर 0 आ रहा है तो हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा किस में आती है, डेसिमल पार्ट में, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से क्या है, कम ही है। जितनी वैल्यू है ये क्या है, जो बुक में आप निकालोगे वो सब क्या है, 0 से कम है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि 0.8785, ये आपकी वैल्यू क्या है, इसे कहते हैं मांटिसा। क्या कहते हैं इसको, मांटिसा। और इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। ये आपका क्या कहलाता है, डेसिमल पार्ट। और करेक्टर कौन सा था आपका, पॉजिटिव है। और ये इट ओनली पॉजिटिव, ये आपका सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये आपका नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये आपका सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 2 करेक्टर है ये आपका क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ये 2 पे ले लिखा जाएगा। तो 2 पॉइंट, फिर उसके बाद 8785, बस ये आपका आंसर हो गया। कि अगर लोगरिथम हमारे पास 56 की वैल्यू निकालें तो वो उसका आंसर आएगा 2.8785। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जाके आंसर हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एग्जांपल था। तो आपका क्या है, इसमें चीज़ें याद रखनी है, कॉमन लोगरिथम को हम क्या कहते हैं, बेस 10 भी कहते हैं, आर्टिफिशियल लोगरिथम भी कहते हैं, और ब्रिक्स लोगरिथम भी कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब हमने वैल्यूज को खुद डेवलप की है। ठीक है, और ये टेबल जो डेवलप किया था, ये इसने किया था, किसने, ब्रिज लोगरिथम है। तो कम से कम आप लोगों ने मेन चीज़ है कितने डिजिट बनाने हैं, 4 डिजिट बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया, या कोई और एक एग्जांपल कर लेते हैं, या एक्सरसाइज ही हम स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें चलें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो
इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स इन मांटिसा, मैंटिसा भी कहते हैं, मांटिसा भी कहते हैं, जैसे भी आप पढ़ना चाहो, ऑफ द फॉलोइंग लोगरिथम। अब इसमें क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें आपने करेक्टरिस्टिक्स अलग बताने हो, मांटिसा अलग बताने। अब इसमें वैल्यू है हमारे पास क्या है 8, 8 का आपने करेक्टरिस्टिक्स और मांटिसा, और करेक्टरिस्टिक्स और मांटिसा कब होते हैं जब हम लोगरिथम मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे log 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन कर रहे हैं लॉगरिथम 8 की। अब 8 मुझे बताएं स्टूडेंट्स, 8 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, log 8 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए, अब यहाँ पे डेसिमल हमारे पास कहाँ पे था लास्ट में, और उससे पहले क्या डिजिट आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, तो हमने डेसिमल को कहीं पे शिफ्ट ही नहीं किया, तो इसका करेक्ट क्या होगा हमारे पास 0, क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, CH शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो करेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 0, और जिसे हम क्या कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और वो था आपका डेसिमल पार्ट। अब करेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया, अब आते हैं मांटिसा। मांटिसा हमेशा आप किस में निकालोगे, बुक में, उसके टेबल जो बना हुआ है, ठीक है। तो 8, अब मैंने कहा था आप लोगों को 4 डिजिट करने हैं, एक है बाकी की तीन तीन डिजिट लगा लो, 1 2 3, ठीक है। तो समझो मैं अब 80 के किस में देखना है, 0 पे। अब ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टेबल में किस तरीके से देखोगे। तो आप 80 का बुक निकालें, ठीक है, एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए, हाँ, क्या यहाँ पे ये 8, ठीक है, ये 80 है आपका, और 80 के 0 में देखिए शुरू में ही आ रहा है 9031, तो इसमें क्या आ रहा है, 80 के 0 में आ रहा है 9301। अगर यहाँ पे 0 के अलावा 1 होता तो मीन डिफरेंस जितने भी आते ना, जैसे सपोज कर लेते हैं 80 के कुछ इसमें 1 में आ रहा, 1 आ रहा है, तो आप वो जो फोर्थ मीन डिफरेंस है वो इसमें 1 क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो 0 है तो उसमें कुछ प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये समझो कि आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.9301, ठीक है। क्या है 0 पॉइंट की हमें जो भी वैल्यू मिलती है वो 1 से कम होती है, तो इसका आंसर होगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि मांटिसा इसका क्या आ रहा है, इसका मांटिसा आ रहा है 0.9301। अब 0 पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर लिखो तो भी सही है, ना लिखो तो भी गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी हम कहते हैं कि मांटिसा क्या होता है, आपका डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 क्वेश्चन कर लिया इसका। चले, आप सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, कि सेकंड में कह रहा है कि आप क्या निकालें, 5054 का लोगरिथम, मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आंटी से निकालें। चले, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं log 5054, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 5.054 इंटू 10⁻⁴, देखिए वन से यहाँ गया 1 2 3, तो 3 डिजिट हमने शिफ्ट किया तो ये हो गया पावर 3, ठीक है। तो आपका करेक्टर कितना हो गया इसमें 3। अब आते हैं रफ साइड पे, रफ साइड पे आपको डेसिमल को इग्नोर करें, समझो डेसिमल नहीं हो 4 डिजिट बना लें, और ये ऑलरेडी 4 डिजिट है। अब इसमें क्या करोगे स्टूडेंट, 50 के आप किसमें 5 में चेक करोगे, 50 के 5 में चेक करोगे, ठीक है। मेथड आप लोगों को मैंने बता दिया, तो आप लोग खुद भी बुक से निकाल के देख लेना। 50 के जो आपके 5 में क्या आ रहा है, 50 के 5 में आ रहा है आपका 7024, ठीक है, क्या आ रहा है 7024। अब उसके बाद देखिए 5 हो गया, उसके बाद 4, 4 जो है सेम, आप क्या है 50 के 4 में चेक करोगे, जो मीन डिफरेंस जो बना हुआ है, तो आपके 50 के 4 में जो आ रहा है वो 4 ही आ रहा है, ठीक है। सो 50 के 4 में आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब वो 4 आप लोगों ने क्या करना है, इसमें प्लस करना है, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ, जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो मीन डिफरेंस है, ठीक है, मीन डिफरेंस, ठीक है। चलिए इसमें प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 28270, तो ये आंसर हमारे पास हमेशा किसमें आएगा, 0 में। तो आपका ये माल्टीसा जो हो गया वो हो गया क्या है, 0.7028, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद थर्ड है
थर्ड में क्या कह रहा है कि फाइंड आउट करें आप 9.992। ठीक है, चलें अब इसकी हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब लोगरिथम लोग देखें 9 पॉइंट डेसिमल से पहले एक डिजिट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमें पावर में क्या लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि हमने डेसिमल को कहीं पे शिफ्ट ही नहीं कर रहे, उससे पहले ही नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो इसका करेक्टर हो गया हमारे पास क्या हो गया 0। अब आते हैं 9992, इसका मतलब 99 के 9 में आप देखोगे कि क्या वैल्यू आ रही है 99 के, तो 99 के 9 में आ रही है 9996। ठीक है, और उसमें 2 मीन डिफरेंस है, तो टू मीन डिफरेंस भी आ रहा है 1, तो वो 1 प्लस करेंगे तो कितना हुआ 7999, तो ये आंसर आ गया 0.99। ठीक है, ये मानटिसा में एम से रिप्रेजेंट कर लेता है 0.9997। ठीक है, क्लियर। चले अब नेक्स्ट हमारे पास 4 है। 4 में क्या कहना चाह रहा है कि 765.3। ठीक है, चले इसमें भी हम अगर इसको लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपका डेसिमल का शिफ्ट होगा 7 के बाद 7.653 इंटू 10⁻⁴ कितने हो गए 2। ठीक है, तो करेक्टर कितना हो गया स्टूडेंट्स इसका 2 हो गया। अब वैल्यू देखें हम 7653, मतलब 76 के 5 में, तो 76 के 5 में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 76 का, हाँ 76 के 5 में आ रहा है 883, सो 76 के आप पे आ रहा है 8837। ठीक है, अब 76 के 3 के मीन डिफरेंस में 76 वो आप सेमी लोगे, और 3 इसके मीन डिफरेंस में आ रहा है 2 आ रहा है, तो वो 2 आप इसमें प्लेस कर लोगे, तो कितना होगा 9388, तो ये आंसर होगा 0.9। ठीक है, तो माल्टीस आपका आ रहा है 0.8839। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलेंगे नोट कर लें नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास 5 में क्या कहना चाह रहा है, 5 में कह रहा है कि 0.00329। ठीक है, और इसके बाद लास्ट इसका पार्ट होगा 6, उसमें आ रहा है 0.0040। ठीक है 30। चलें ये अब हम सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए आप लोगरिथम लोग, अब डेसिमल को आप यहाँ पे लिखा होगा, क्योंकि इससे पहले सभी जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो तक आना चाहिए, तो 3.29 इंटू 10⁻⁴। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डेसिमल को किस तरफ लेके आ रहे हैं, राइट साइड पे, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब लेफ्ट साइड पे किस तरह होता है, राइट साइड पे कैसे होता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब डेसिमल को आप शिफ्ट करोगे 1 2 3, 3 डिजिट आप इस तरफ लेके आ रहे हो, तो आप जब लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके आओगे तो माइनस में आएगा, तो ये होगा -3। ठीक है, तो आप करेक्टर में क्या लिखोगे, करेक्टर में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 या 3 बार। ठीक है, जब माइनस आएगा तो -3 लिख सकते हो, या 3 बार भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलें अब इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। अब क्या आ रहा है 329, क्योंकि उससे पहले 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 4 डिजिट बना लें, तो मतलब 32 के 9 में आपने देखना है, तो 32 के 9 में अगर देखेंगे तो हमारे पास 5172 आ रहा है। ठीक है, और 0 तो इसका जाहिर भी था, मीन डिफरेंस में 1 से स्टार्ट होता है, तो आपका यही रहेगा, तो ये आपका मल्टीसा क्या हो गया 0.517। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 1 2 3 4 5 के बाद आएंगे, तो लोगरिथम 3.00 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, तो आपका करेक्टर क्या होगा -5, या इसको हम कह सकते हैं 5 बार। अब आते हैं मल्टीसा, अब यहाँ पे 3 पॉइंट को रिमूव करते हैं, 0 और एक और 0 लगा लें, मतलब 30 के आप 0 पे, अगर आप 30 के 0 पे देखोगे तो स्टूडेंट्स आ रहा है 4771, 4771, तो इसका आंसर होगा 0.4771।
तो इसमें मांटिसा क्या आ गया हमारे पास 0.4771। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉमन लोगरिथम के हवाले से पता चल गया है कि किस तरीके से हम लोगरिथम निकालते हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मांटिसा क्या होते हैं। तो हमने इस एक्सरसाइज 2.3 का 1 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलें बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड और थर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।